हम सब लोग अब मोदी मंत्रिमंडल पे बात कर रहे हैं, सरकार बन चुकी है। इंडिया गठबंधन ने बैठक करके ये घोषणा कर दी थी कि सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम किसी तरह की जोड़ तोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनडीए सरकार से अभी तक 2014 में मोदी सरकार थी, 2019 में भी मोदी सरकार थी, और अभी भी नारा था एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन बन गई है बदकिस्मती से एनडीए सरकार। और हमारे वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इसको नाम दिया एनएनडीए, नीतीश नायडू अलायंस। तो ये अब एनडीए भी नहीं बचा, ये एनएनडीए रह गया है। और अब आप देखिए मंत्रिमंडल की संख्या 2014 में जब मोदी सरकार थी तो इन्होंने 45 लोगों को मंत्रिमंडल में रखा था। जब शपथ दिलाई थी तो 45 लोगों ने मंत्रियों की शपथ ली थी, क्योंकि इनको आवश्यकता नहीं थी और लोगों की इतनी। 2019 में संख्या बढ़ानी पड़ी, 54 कर दी इन्होंने। और अब 2024 में क्योंकि एनडीए सरकार है, एनडीए को भी शामिल करना पड़ा, तो मजबूरी है कि वो लगभग 72-70 के ऊपर पहुंच गए। तो अब किन किन लोगों को इन्होंने रखा है? जिनका एक सांसद है उनको भी मंत्री बनाया, जिसका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, महाराष्ट्र अठावले जी, उनको भी मंत्रिमंडल में रखना पड़ रहा है, मजबूरी है। और जिसके 5 है उसको भी रखना पड़ रहा है, और लगभग वही स्थिति। और लेकिन उधर मजबूरी है, लेकिन आपको तकलीफ भी तो है कि आपने भी तो ऑफर दिया, लेकिन उसको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। ये तकलीफ भी तो होगी आपको। बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी बात पूरी आ जाए, उसके बाद अगर आप सवाल करें तो। बीच में बात काट जाएंगे तो बात का आनंद नहीं रहेगा ना, वो रस नहीं बचेगा जो आपने सवाल किया है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार हो गई है, मजबूरी की सरकार हो गई है मोदी सरकार से, उस तरीके से लगातार देखेंगे कि इन्होंने, आपने हमारे ऑफर की बात करी, पहली बात तो इस ऑफर की कोई प्रामाणिकता नहीं है। 3 दिन 4 दिन बाद इस बात को बाहर लाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर अभी कोई ऑफर दे रहा, अभी बात कीजिए, जैसे एनसीपी ने किया। एनसीपी जो नया एनसीपी बना है, उसके प्रफुल्ल पटेल जी ने साफ कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं और मैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नहीं बनना चाहता। तो अंदर काने में जिस तरीके की बात, अब इनके राम जी, जो जितिन राम मांझी जी हैं, वो भगवान राम के अस्तित्व में बात कह रहे हैं, वो ब्राह्मण जाति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठेगा, उसके बाद लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और अन्य लोग करते रहे कि मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पे आरक्षण देंगे, वो इनकी टीडीपी सरकार, नायडू जी की सरकार घोषित कर चुकी है कि हम राज्य सरकार में 4% धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देंगे। तो अब ये विरोधाभास जो है वो एनडीए सरकार के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। तो अब ये क्या कहेंगे? जो जुमले इन्होंने पूरे चुनाव में कहा, जिस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाने की बात करी, जो भाईचारे को क्षति पहुंचाने की बात करी, वो सवाल इन पे उठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव को हम जीत हार से देखते हैं, जनता ने स्वीकार किया अस्वीकार इस तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या में हार गए, यानी वहां हिंदू नहीं बचे। चलिए मैं आता हूं। खतरे में है और दुनिया खतरे में है, और ब्रह्मांड खतरे में है, और सब कुछ खतरे में है। उसके बाद भी आपको मिला क्या? आपको मिला क्या? अगर मैं कपिल शर्मा की उसमें करूं तो इंडिया गठबंधन को मिला बाबा जी का ठुल्लू, पूरा सब कुछ आपने कर लिया, हिंदू मुस्लिम कर लिया, धर्म अधर्म कर लिया, और पीडीए बना ली। आप लगातार बोल रहे हैं आपका रस ठीक नहीं है, आपका रस ठीक नहीं है। यश भारती जी, आपका रस ठीक नहीं है, आप अपना रस थोड़ा सा अपने पास रखें। आप अपना देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप बोलने नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलने दीजिए कम से कम। मिश्रा जी, मैं जवाब लेने भी आपके पास आ जाऊंगा। आप दोनों लोग बताइए, तीनों लोग बल्कि एक ही उसमें धार के मुझे बोलने नहीं देंगे तो डिबेट का फायदा क्या है? यहाँ पर मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए ना आप। ठीक है, चलिए बात बोले कॉमेडी चैनल बना रहे हैं, कम शब्दों में बोल दीजिए। फिर मैं चैनल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने बना दिया। आप लोग हैं, दर्शक भी गंभीर है। अरे आप गंभीर होते तो आप जो कॉमेडी शो लाना चाहते हैं वो बाबा जी का ठुल्लू, बहुत जगह आपको भी मिलाकर उसी भाषा में जवाब देंगे। तो ये ठुल्लू और ठिलायन ये आप अपने पास रखिए, हमारे पास तो गंभीरता रहने दीजिए। अब गंभीर आदमी हमारी बात सुन लीजिए। अब अगर आप गंभीर हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। ये रस और ये गन्ने का रस पिला रहे हैं, ये डिबेट में शोभा नहीं देती है। कॉमेडी चैनल आपने बनाया इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, क्षमा करिएगा। अब मेरी बात हुई, और आप समय और कितने गंभीर है कि आप लगातार समय खराब कर रहे हैं जनता का। आप जनता का समय खराब करने का काम कर रहे हैं, आप जनता का समय खराब कर रहे हैं। आप क्यों नहीं सुन रहे? राजनीतिक विश्लेषक जी ने बहुत अच्छी बात करी, उनकी हर बात का स्वागत है,
लेकिन आपकी डिबेट का, आज की परिचर्चा का जो आपने विषय रखा है, उस विषय में मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। अगर विषय आपने मंत्रिमंडल नहीं रखा होता, नई सरकार नहीं रखा होता, तो हम इस बात में बिल्कुल चर्चा नहीं करते। और साथ में ये चीजें उठ रही है, एनसीपी ने अपना सवाल उठाया है कि हम कैबिनेट मंत्री से कम नहीं लेंगे, दूसरी बातें आई है सामने, तो उन बातों को हम रख लें जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी या शायद मीडिया के साथियों से छूट रही होगी। तीसरी बात, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे ज्ञानी और अज्ञानी की बातें, और आपके गंभीर चैनल को, हमारी गंभीर चर्चाओं को, जैसे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, उन गंभीरता वाली बातों को सबको कॉमेडी में बदल करके एक कॉमेडियन की बात करके बाबा जी का टल्लू लेना, ये इस तरह की असंसदीय भाषा है जो सार्वजनिक जीवन में किसी के भी सामने बोलने में। चलिए, वो अगर बोल दिया उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए भाई, आगे अपनी बात को। कह करके बात कही कि मैं गन्ने का रस ढूंढ रहा हूं, तो मैंने हिंदी भाषा में जो रस शब्द होता है, जिसके तमाम अर्थ निकलते हैं, करुणा निकलता है, शांत निकलता है, अद्भुत निकलता है, रौद्र निकलता है, विभत्स निकलता है, भयानक निकलता है, वीर निकलता है, श्रृंगार निकलता है। आप रस से बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की जगह रस से पहुंच, गूगल कर लिया, आप रस से बात कर दिया इन्होंने, गन्ने का रस बोल दिया। यस जी, अभी तो आपने कहा था कि बिल्कुल डिबेट का पैटर्न बता रहे थे और मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे, अब तो रस को लेकर आप विश्लेषण करने लगे हैं। भाषाई शब्दों का ज्ञान सीखे और जिस चीज का हमें ज्ञान लाओ तो बड़बड़ापन। अरे ठीक है, मैं मान गया भाई, बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी आप कह रहे थे डिबेट में विषय बता रहे थे। चलिए, सवाल उठाए थे, मैंने अगर इनको बीच में टोका या रोका तो वो इसीलिए रोका टोका क्योंकि मैंने जो सवाल किए उनके मुझे जवाब चाहिए थे। उन जवाब 2014 में, 2019 में जो संख्या थी, आज 2024 में। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। आप एनडीए में इतनी ज्यादा जो चीजों को ढूंढ रहे हैं, सवाल तो सत्ताधारी दल से की नहीं यश भारती जी, मैं कह रहा हूं जो एनडीए में जिस तरह के विपक्ष ढूंढ रहा है, अभी जैसा कि जावेद जमीर साहब कह रहे थे कि भाई सरकार बनी है, अभी रोड मैप तैयार नहीं है, मास्टर प्लान अभी रखा नहीं है, तो तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अपने को लेकर भी तो सोचने की जरूरत है ना इंडिया गठबंधन को, कि हमारे अंदर भी तो कहीं ना कहीं मतभेद है भाई चीजों को लेकर, और वो जग जाहिर है। यश जी, नहीं, जो देखिए एनडीए में जो मतभेद होंगे वो एनडीए सुलझाए, जो इंडिया गठबंधन में होगा वो इंडिया सुलझाएगा। लेकिन जो बात जिस तरीके से हो रही है सरकार के गठन की, और सरकार के गठन के साथ में जो बातें सामने आ रही है वो हम दर्शकों के साथ में सामने ला रहे हैं। अगर वो चीजें छूट रही है तो लाना हमारी, आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। सत्ताधारी दल को उसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि भाई क्यों सांसद कोई कह रहा है कि मुझे अब सांसद ही नहीं रखनी है, मैं त्याग पत्र दूंगा, क्यों कोई राज्य मंत्री नहीं लेना चाह रहा, कैबिनेट मंत्री चाह रहा है, क्यों कोई लोकसभा का अध्यक्ष। ये रणनीति और ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सार्वजनिक करेंगे। अगर सार्वजनिक चीजें आ रही है, इंडिया गठबंधन की कौन सी चीज सार्वजनिक आ गई जिस पर हस्तक्षेप करेंगे, तो सवाल सरकार से इसीलिए होंगे क्योंकि सरकार को ही सुलझाना है सारी चीजें। ठीक है, मैं आता हूँ यश जी आपके पास। आशीष तिवारी जवाब। 10 साल से आप थे। देखिए, अभी राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही।